एक महीने पहले लगे मुझसे बात हुई। देश की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास का इलाका बारूद की गंध से थर्रा उठा है। फरीदाबाद में भारी मात्रा में विस्फोटक मिलने से जो सनसनी शुरू हुई थी वो शाम तक दिल्ली के कार ब्लास्ट में बदल गई। और इस कड़ी में सामने आया है एक और चौंकाने वाला नाम, लखनऊ की महिला डॉक्टर शाहीन शाहिद का। ये नाम अब देश की सुरक्षा एजेंसियों के लिए सबसे बड़ी चिंता बन गया है। वहीं इससे पहले दिल्ली के लाल किले में कार में बड़ा धमाका होने के बाद दिल्ली से लेकर मुंबई तक हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया था। अब उत्तर प्रदेश में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। जैसा कि आप अवगत हैं, दिल्ली में जो इंसिडेंट हुआ है उसके तत्वावधान में लगातार कल शाम से ही पूरे अलर्ट पे हम लोग का पूरी टीम है और लगातार हम लोग विभिन्न जितने भी स्ट्रेटेजिक लोकेशन हैं वहाँ पे चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। गाड़ियों की भी चेकिंग की जा रही है, जितने भी जो हैं बिल्डिंग्स हैं और सारे स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं उनकी हम लोग चेकिंग कर रहे हैं। साथ ही जो भी आम पब्लिक है उसे भी आपके माध्यम से हम अपील करना चाहते हैं कि किसी भी तरह का र्यूमर का शिकार न बने और कहीं भी कोई संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु दिखता है तो जरिए 112 अथवा नजदीकी पुलिस चौकी, थाने अथवा हमें सूचना दें। और सोशल मीडिया पे हम लोग लगातार मॉनिटर कर रहे हैं और आपके जरिए ये भी बताना चाहते हैं कि सोशल मीडिया पे किसी भी तरीके का कोई भी र्यूमर न फैलाएं। धन्यवाद। इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी दिल्ली ब्लास्ट के बाद यूपी पुलिस को सख्त निर्देश दिए थे। सीएम योगी ने यूपी पुलिस को निर्देश देते हुए कहा था कि प्रदेश के प्रमुख स्थानों, धार्मिक स्थानों, बाजारों, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में कड़ी निगरानी रखी जाए। इसी के साथ प्रदेश के सभी संवेदनशील जिलों और स्थानों में पुलिस अधिकारी अलर्ट पर रहे और सख्त निगरानी करें। सीएम योगी ने सोशल मीडिया और अफवाहों की सक्रिय मॉनिटरिंग के भी निर्देश दिए हैं। लेकिन दिल्ली में विस्फोट से ठीक पहले फरीदाबाद में एक बड़े विस्फोटक से आतंकी जाल का खुलासा हुआ था। फरीदाबाद में बरामद हुए करीब 2900 किलो विस्फोटक पदार्थों ने एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का चेहरा उजागर कर दिया। इस बरामदगी ने जांच एजेंसियों को सीधे एक नेटवर्क तक पहुंचाया जो दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक फैला हुआ था। इसी जांच के सिलसिले में लखनऊ की डॉक्टर शाहीन शाहिद को गिरफ्तार किया गया है। शाहीन के घर और कार से पुलिस ने AK-47 राइफल, पिस्तौल और गोला बारूद बरामद किया है। पुलिस का तो यहाँ तक कहना है कि शाहीन शाहिद सिर्फ किसी आतंकी की मददगार नहीं थी बल्कि जैश-ए-मोहम्मद के महिला विंग जमात उल मोमिनात का हिस्सा थी। यह विंग पाकिस्तान में बैठकर मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर चला रही हैं, जो महिलाओं को आतंक के रास्ते पर लाने की कोशिश कर रही हैं। बताया जा रहा है कि शाहीन को भारत में महिला आतंकियों की भर्ती की जिम्मेदारी दी गई थी। वहीं जब शाहीन के पिता से इस बारे में बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि मेरी शाहीन से 1 महीने पहले बात हुई थी। देखिए, मेरे 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। बड़ा है मोहम्मद शुएब जो मेरे साथ यहाँ रहता है, दूसरी है शाहीन सईद जिनके बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं, भाई यकीन नहीं है, इसलिए बता रहा हूँ मैं। तीसरे थर्ड हैं परवेज सईद अंसारी। शाहीन ने इलाहाबाद से MBBS भी किया है, MD भी इलाहाबाद से मेडिकल कॉलेज, दोनों मेडिकल कॉलेज से किया है। बात अभी 1 महीने पहले लगे मुझसे बात हुई। शाहीन से। परवेज से हर हफ्ते होती बात, कल मेरी नहीं हुई इसलिए बात, कल मैं शादी में था। परवेज से मेरी बात जो है आज से 5 दिन हुए, ट्यूसडे को हुई थी। बस ट्यूसडे कोई छुट्टी पड़ी थी, हाँ, गुरु नानक बर्थडे थी, उस दिन बात हुई थी परवेज से। मैं सिर्फ खैरियत लेता हूँ बेटा, खैरियत है, कॉलेज में सब बढ़िया है, क्योंकि प्राइवेट मेरा कॉलेज है भाई, प्राइवेट वाले कभी नहीं निकाल सकते। शाहीन के संपर्क में था डॉक्टर मुजम्मिल गनई उर्फ मुसैब जो फरीदाबाद में गिरफ्तार हुआ। मुसैब अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर था और उसके किराए के घर से विस्फोटकों का जखीरा मिला। बस यही कड़ी शाहीन तक पहुंच गई। एजेंसियों को शक है कि शाहीन और मुसैब मिलकर भारत में एक नया महिला आतंकी नेटवर्क खड़ा करने की साजिश रच रहे थे। शाहीन शाहिद की गिरफ्तारी ने साफ कर दिया है कि आतंक अब किसी एक रूप में सीमित नहीं रहा। डॉक्टर की पहचान के पीछे छिपा यह चेहरा उस खतरनाक साजिश का हिस्सा था जिसका मकसद भारत में आतंक की जड़ें मजबूत करना था। पाकिस्तान के बहावलपुर में 8 अक्टूबर को जब जैश ने महिलाओं की भर्ती का ऐलान किया था, तभी शाहीन को उसकी अगुवाई की जिम्मेदारी दे दी गई थी। फिलहाल दिल्ली धमाकों के बाद यूपी में हाई अलर्ट तो पहले से ही था, लेकिन अब शाहीन शाहिद की गिरफ्तारी के बाद तगड़ा हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है।
उत्तर प्रदेश के सभी जिलों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। लखनऊ से संवेदनशील इलाकों में गश्त और जांच बढ़ाने का आदेश भी जारी कर दिया गया है। देखना होगा कि किस तरह से इस आतंकी मॉड्यूल पर और क्या खुलासा होता है। वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।